अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है शुरू होता है यहीं से, और ये पिछले वाले व्लॉग के साथ जो है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर जो है मतलब हम लोग जैसे ही पहुँचे थे पार्क में, दैन उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से टिकट ली थी, और फिर टिकट लेने के बाद हम लोग जो है वो शाही किला देखने के लिए जो है वो यहाँ पर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो टूर गाइड्स खड़े होते हैं, और जो मतलब बस जो मतलब अब इलेक्ट्रिक चली हुई है वो लेकर खड़े होते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि मतलब हमारे साथ मतलब आप चल लें, हम आपको जो है वो टूर गाइड भी मतलब भी बता भी देंगे सारा, और जो है वो आप लोग को इतना चढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इजी रह जाएगा। पहले तो हम लोग ले नहीं रहे थे, फिर जब उसने 400 से 300, 300 से 200 पे आना, हम सारे बैठ गए। हमने कहा जितना चल के जाना बेहतर है, वो लेके जा रहे हैं तो हम आराम से इजीली जो है वो बैठ जाते हैं, और फिर जो है मतलब उनके साथ ही जो है वो टूर कर लेते हैं। बस जहाँ पे हमारे जो टूर गाइड स्टार्ट बेटा थे गुजरा अपने है खड़क सिंह। जो है मतलब हमें नाम आपने बताने सुना के होगा, लिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हवेली आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। और ये पुल अंग्रेज़ों ने बनाया है। बैक साइड पर एंट्रेंस दी हुई है बारूद खाना, जिसके अंदर ये अंग्रेज़ अपने गोलियां से बारूद रखते थे, महफूज करते थे। वो ऊपर चल के हम देखने वाले हैं। और ये शाही किले का दूसरा दरवाज़ा आलमगिरी बादशाही मस्जिद के सामने खुलता है, औरंगजेब ने बनाया था। ये सुरंगें जा रही हैं नीचे। अब ये रास्ते शाही किले के दूर तक तो मौजूद है, बाई साइडों पे सुरंगें बंद कर दी गई हैं। वो भट्टो जेल है, जुल्फ़कार अली भट्टो को यहाँ पे रखा गया था। और फिर दिया गया है। और बाई साइड जितनी वादी आपको नज़र आ रही है, ये अंदरूने लाहौर का एरिया है। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया कोई नहीं। 12 दरवाज़ों के अंदर अटैच है। लोहारी, दिल्ली, टंसाली, कश्मीरी, मोची, शेरावाला, हर 1 किलोमीटर बाद एक दरवाज़ा आता है। और ये रास्ते अंदरूने लाहौर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपको ये अंदर लेके जा रहा हूँ ज़रा। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अस्तबल बनाए हुए हैं। और वो शाही किले का सबसे पहला दरवाज़ा है जी, अकबरी गेट इसका नाम है। जोधा हिंदू थी, रुकैया और हलीमा मुसलमान थी। और ये गेट अब दोबारा तमीरात किया जा रहा है, ठीक है जी। और ये खड़क सिंह की हवेली है जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 114 खिड़की तैयार हो रही है, सिखों ने बनाया हुआ है इसको पूरे महल को। और ये उस टाइम का सारा कल्चर रंजीत सिंह का है, उसका बेटा था खड़क सिंह। और ये उनकी फैमिली के लिए पानी के यूजिंग के लिए कुआं बना हुआ है, खड़क सिंह की फैमिली के लिए यूज़ किया गया इसको। और ये पूरी हवेली तकरीबन 2 कनाल में है। और ये हॉस्पिटल बना दिया था। मुगलों की ये अदालत है और अंग्रेज़ों का ये हॉस्पिटल है, जिसके अंदर इनके फैसलात वगैरह हुआ करते थे। उसके बाद टूर गाइड ने जो है वो हम लोग को यहाँ पर उतार दिया था कि मतलब आप लोग जो है वो थोड़ा सा विज़िट कर लें, थोड़ी सी पिक्चर्स जो है वो आपने बनानी है तो वो बना लें। तो बस फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे। जो भी मतलब उनका रहने का रिहायशी इलाका था मुग़ल का, जो अकबर वगैरह का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, फिर वही देख रहे थे। अभी हम लोग अंदर जा रहे थे तो मेरे साथ मतलब मेरी कज़न जो अनामापी गई हुई थी, तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि मतलब ये देखें अनामापी, इन लोगों ने मतलब जो तलवारें पकड़ी हैं वो रियल है। तो फिर उन्होंने पूछा भी था कि ये आपकी जो तलवारें हैं वो रियल है, तो वो कहती जी ये रियल ही है। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो बनाई हुई थी तो रियल ही थी। तो भाई यहाँ पे ये फॉरेनर आए हुए थे, वो उनको भी मतलब जो है वो जैसे इस्तकबाल करते थे वो कर रहे थे। थोड़ी देर हम घूमे शूरे, पिक्चर्स बनाई। दैन उसके बाद हमारी जो मतलब बस या कह सकते हैं कि हमने जो भी बुक करवाया था वो वापस आ गई थी। मतलब जो राउंड टूर उन्होंने लेना था वो लेकर वापस आ गई थी। तो हम उनसे यही पूछे थे मतलब इस साइड पर जो है वो क्या है, तो वो ये कहते मतलब ये भी जो है उन्हीं के महल के इलाके वाली साइड पर मतलब आता है। पीछे आई थिंक कोई मंदिर वो बता रहे थे कि वो था, और उसी हिसाब से मतलब वो बता रहे थे कि मतलब ये इसी तरह का कुछ है। तो मुझे अब इतने एग्जैक्ट याद नहीं है। बस उसके बाद उन लोगों ने जो है वो हमें बाहर ड्रॉप कर दिया था। दैन फिर वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले यहाँ से, तो सामने जो है यहाँ पे स्लैश वाला खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि मुझे स्लैश लेना है, और बाकी सबका था कि वो आइसक्रीम लेंगे। तो मेरे स्लैश के चक्कर में उन सब ने स्लैश लिया, और वो स्लैश बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, इतना मतलब अजीब जायका था। तो बस खैर बोलना तो नहीं चाहिए। बस फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है बादशाही मस्जिद में जाने के लिए चल चुके थे। तो यहाँ पे बाहर जो है मतलब ये इस तरह से हैंड क्राफ्ट की जो है वो चीज़ें लेकर बैठे हुए थे। तो अना मापी वही देख रही थी। बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा भी था, लेकिन कॉस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने छोड़ दिया। और यहाँ पे हम लोगों को टॉयज़ लेने थे बच्चों के लिए, लेकिन वो हमें मिले ही नहीं। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग बादशाही
जहाँ वो जाने के लिए चल चुके थे, तो मतलब हम लोग बाहर खड़े हुए भी बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमें कहा जो शूज़ मतलब कलेक्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो जल्दी से चले जाएँ अंदर शूज़ वगैरह देकर, फिर ये टाइम बंद हो जाएगा तो आप जो है वो ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। तो भाई यहाँ से फिर हम लोग ज़ियारत के लिए जो है वो जाने के लिए चल चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो है मतलब देखा जो उन लोगों ने पैगम्बरान का और जो औलिया का सामान वगैरह रखा हुआ था उसकी ज़ियारत की, माशाल्लाह से दुआ शुआ मांगी। ये देन उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो कुरान पाक जो रखा हुआ है सोने चांदी की तारों से जो बना हुआ है उसकी ज़ियारत की हम लोगों ने। एंड देन फिर हम जैसे ही बाहर आते में आए तो यहाँ पे मस्जिद में जो है वो अज़ान हो रही थी। मैंने वो अज़ान की आवाज़ जो है वो कैप्चर की, माशाल्लाह से इतना सुकून मिल रहा था, इतनी ज़्यादा पुरसुकून माहौल था, कोई हद नहीं। देन उसके बाद हम लोगों ने अंदर से जो है वो थोड़ा सा मस्जिद का विज़िट किया। हम लोग पूरा नहीं गए थे दूसरी साइड पे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जमात हो रही थी, तो इस वजह से बस यहाँ से हम लोगों ने मतलब थोड़े से गेट से जो बाहर बाहर वाले एरिया साइड थी वहाँ से हम लोग आए और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट की और 2-4 जो पिक्चर्स वहीं पे खड़े होकर जो बना सकते थे वो बनाए। देन हम उसके बाद यहाँ से बाहर आ गए, तो बाहर आकर भी इतना सुकून मिल रहा था, माशाल्लाह से इतना अच्छा माहौल था, इतना पुरसुकून इलाका था, कोई हद नहीं। भाई यहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे गए। एंड देन मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे ये बोट जो है वो चलते हैं, तो हमें यही कहते हैं कि आप लोग बोट में जो बैठ जाए, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा अफेयर्ड होती हूँ मतलब भाई, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने वहाँ पे कहा आप मम्मी के साथ चली जाए, लेकिन वो भी नहीं गए। बस फिर उसके बाद हम लोग पार्क से होकर बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लिए थे, तो भाई हमें ये दिखाते कि मतलब ये नेक्स्ट कोला नहीं है, लेकिन ये रखी हुई है लीची में बिग एप्पल, तो हम उन्हें ये कहते वो ना दें, आप हमें जो है ना मतलब बिग एप्पल ही दे दें। तो भाई यहाँ पे मैं साथ से ये पूछी थी और साथ बताओ बेटा वो कैसा लगा था, स्लैश क्या था, ओए होए इतना गंदा था वो, इतना गंदा था वो, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मतलब वो तो बच्चा है, लेकिन वो वाकई बिल्कुल भी अच्छे स्लैश नहीं बने हुए थे। जो जिसने भी लिया मतलब सारों ने मेरे कहने मेरे पीछे ही लग के ले लिया। मैं तो उन्हें बोल रही थी कि नहीं आप लोग जो है वो ले लें ये अपनी आइसक्रीम, नहीं हम भी स्लैश ही लेंगे, लेकिन उसने तो इस्तग़फ़ार तौबा। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ये पिया। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो अंदरूनी लाहौर वाली साइड पे जो है वो जाने के लिए चल चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे वेट किया था कज़न आ जाएगा, तो मतलब फिर उसके साथ जाएंगे, आगे का टूर उसके साथ होगा। बस ये व्लॉग इतने था, अगर अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी आप लोगों के साथ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।